Good morning, students. As you know, we are doing your exercise 12.1, and in this exercise, I have a 18 question. And some question we have done, and today we are going to discuss here some number 13. Before starting the question, firstly read the statement. Look at here. A woman bought 50 dozen eggs at rupees 6.40 a dozen. Out of these, 20 eggs were found to be broken. She sold the remaining eggs at 55 paisa per egg. Find her gain or loss percent. What we need to find out here? Gain or loss, profit or loss. She is getting profit or loss. This thing we have to find out. But given is there. A woman bought 50 dozen eggs. एक जो औरत है वो क्या कर रही है, 50 डजन एग्स जो है वो उसने बाई किए हैं, और 1 डज़न की क्या कीमत है, 6.40 रुपीज़। और उनमें से आउट ऑफ दीज 50 डजन एग्स में से क्या है, 20 एग्स जो हैं वो टूट गए हैं। तो कह रहे हैं कि शी सोल्ड द रिमेनिंग एग्स, जो बच गए हैं उनको क्या कर रही है वो 55 पैसे पर एग, एक एग को 55 पैसे पर बेच रही है। तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस, ये हमने फाइंड आउट करना है। ये आपको अच्छे से पता है, जब भी प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्टली हमें जितनों की एसपी पता है उतनों की सीपी पता होनी चाहिए, तभी कंपैरिजन होता है कि उसको क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट और लॉस हो रहा होगा। ये डिपेंड ही करता है ना कंपैरिजन के थिंग्स के ऊपर। जितनी अगर वन थिंग की सीपी 10 है, तो अगर उसी चीज़ की एसपी सेलिंग प्राइस 15 हो जाए तो जो क्या हो रही है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। सिमिलरली पहले हमने क्या निकालना है, 50 डजन की कॉस्ट सीपी निकाल लेंगे, और जब 50 डजन में से जो 20 टूट गए हैं, कितने रह जाएंगे, जितने रह जाएंगे उनकी हमने एसपी निकाल लेनी है। अगर एसपी सीपी से बड़ी आ जाएगी तो प्रॉफिट है, अगर कम आएगी तो क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। अब देखो हमें गिवन क्या था, 1 डजन एग। इट मीन्स 1 दर्जन एग्स की कीमत पता है कितनी, 6.40 रुपीज़। और उसने कितने खरीदे हैं, 50 डजन। अगर एक दर्जन की पता है तो 50 डजन की निकाल लेंगे। 50 डजन की कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके 50 को 6.40 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये डेसिमल को ओपन किया, नीचे 100 आ गया, ज़ीरो ऊपर वाले 640 वाले ज़ीरो के साथ कट हो गई, और एक 50 वाले ज़ीरो के साथ जो बचा उसको हमने मल्टीप्लाई किया न्यूमिनेटर में, तो आंसर क्या आ गया, ₹320। ठीक है। अब हमें ये 50 डजन पता है, ये तो नहीं पता कि कितने एग्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एग्स कितने हैं। अभी अब मेरे को बताओ, जस्ट इट्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आपने नोटबुक पे नहीं लिखना। 1 डजन में कितने होते हैं, 12 होते हैं ना। तो 50 डजन में कितने आ जाएंगे, 12 मल्टीप्लाई 50 होगा। तो जब 12 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 600। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एग्स कितने हैं हमारे पास, उसके पास कितने हैं, 600। तो ब्रोकन कितने हो गए थे, 20 हो गए थे। इट मीन्स अब उसके पास कितने रह गए हैं, 600 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितने रह चुके हैं उसके पास, 580 बच गए हैं। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हमें अब कॉस्ट तो पता चल गई 50 डजन की, ठीक है। 50 डजन की कॉस्ट में इट मीन्स ये किसकी कॉस्ट है, 320, 600। 50 डजन में कितनी आती है, 600 एग्स। इट मीन्स कॉस्ट ऑफ 600 एग्स कितनी आ गई, ₹320। अब मुझे सीपी पता है तो एसपी पता होगी, तभी पता चलेगा ना प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। बट अब उसके 20 टूट गए हैं, टूटने के बाद कितने रह गए हैं, 580। इट मीन्स अगर तो सेलिंग प्राइस 580 की 320 से ज़्यादा आ गई तो प्रॉफिट है, अगर 320 से कम आई तो लॉस है। अब मुझे एसपी जो है गिवन क्या है, एक एग की गिवन है कितनी, 55 पैसा, ठीक है, जस्ट एक एग की। तो एक एग की 55 पैसे है। मुझे मेरे पास जो भी गिवन आ रहा है वो रुपीज़ में आ रहा है, तो मैंने इसको 55 को भी रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया, 100 के साथ डिवाइड करिए, कितना आ गया, 0.55 रुपीज़। ठीक है, मतलब एक एग की कीमत, एक एग को उसने किस कीमत पर बेचा है, 0.55 रुपीज़ पे। तो अब उसके पास बचे कितने थे, 580 बच गए थे ना 20 टूटने के बाद। इस मीन्स वो 580 एग्स को किस प्राइस पर बेच रही है,
तो एक की पता हो तो 580 की निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लाई किया, ये नीचे डेसिमल ओपन हो गई, 0 0 के साथ कट हो गई, तो 55 को 58 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 3190, और में 10 था, फिर से ये कट हो गई जीरो आपस में, तो कितना बच गया हमारे पास 319। इट मीन सेलिंग प्राइस जो 580 एग्स की कितनी आ गई 319। बट कॉस्ट प्राइस ऑफ 600 एग्स की जितने थे वो कितनी थी 320। अब तो ये कम आ रही है सेलिंग प्राइस, तो क्या होगा उसको, ये कम है तो क्या हो रहा होगा लॉस हो रहा होगा। लॉस कैसे निकालते हैं, सीपी माइनस एसपी करके। सीपी कितनी है 320 माइनस 319 किया तो लॉस कितना आ गया 1। तो लॉस परसेंट का फार्मूला आपको पता है, लॉस ओवर सीपी इंटू 100। अब सीपी 320 फिल करेंगे, ठीक है, तो 100 के साथ मल्टीप्लाई, 0 0 के साथ कट हो गया, देन 2 के टेबल पर कटिंग की, 2 5 और 10, 2 1 या 2, 2 6 और 12, तो कितना बच गया, न्यूमिनेटर में 5 रहेगा और डिनोमिनेटर में 6। इट मीन 16, 5 ओवर 16% क्या हो रहा है उसको लॉस हो रहा है। गॉट इट बेटा। नेक्स्ट सम नंबर, सिमिलरली हियर वी हैव अ सम नंबर, क्या है सम नंबर 17। फर्स्टली read the statement. A florist buys 100 dozen roses at ₹2 a dozen. By the time the flowers are delivered, 20 dozen roses are mutilated and are thrown away. At what price should he sell the rest if he need to make a 20% profit on his purchase? क्या है, उसने 100 डजन खरीदे हैं रोजेज, एक दर्जन की कीमत कितनी है ₹2 कह रहे हैं। उसने डिलीवर्ड किया बाय टाइम के अकॉर्डिंग, उसने फ्लावर्स को डिलीवर्ड कर दिया, ठीक है, टाइम ना, नॉट अ टाइम, बाय द टाइम, टाइम के साथ साथ। देन क्या है 20 डजन रोजेज आर म्यूटिलेटेड, उसमें से 20 डजन जो रोजेज हैं वो ख़राब हो चुके हैं तो उसने फेंक दिए। देन कह रहे हैं एट वट प्राइस, और तब कहते हैं कि उसको बाकी के बचे हुए को किस प्राइस पर बेचना चाहिए तो उसको क्या हो जाए 20% प्रॉफिट हो जाए। सेल इट मीन्स एसपी निकालनी है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो सीधा ही एसपी वाला फार्मूले के साथ निकालेंगे। गॉट इट। बट फर्स्टली यहाँ पे कुछ ख़राब हो रहा है, कुछ मतलब कुछ रोजेस कुछ डजन्स ख़राब हो रहे हैं, तो हमने क्या पहले कर लिया 1 डज़न, तो हमने एसपी जो निकालनी है, जो जितने बचे हुए रोजेस हैं उसके पास उनकी एसपी निकालनी है, ठीक। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डज़न रोजेस की कितनी दी थी उसने, उन्होंने ₹2। 100 डज़न की कितनी हो जाएगी, 100 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आ जाएगी ₹200। अब टोटल डज़न ऑफ रोजेस कितने हैं 100, टोटल कितने डज़न ऑफ रोजेस हैं 100। आफ्टर म्यूटिलेटेड 20 डज़न, उसमें से 20 डज़न जब ख़राब हो गई तो कितने रह गए 80 डज़न्स रह गए जस्ट ओनली। तो प्रॉफिट परसेंट हमको पता है, तो एसपी के फार्मूलेज में फिल करेंगे, सीपी 200 आ जाएगी, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट 20, वैल्यूज़ फिल की तो 1, ये प्लस हो के 120 ओवर 100 इंटू 200, ये कट हो गए तो कितनी आ गई, न्यूमिनेटर में क्या रहेगा 120 मल्टीप्लाई 2, ये 0 0 इसके साथ कट हो गई तो कितनी आ गई 240। बट दिस इज़ द एसपी ऑफ 240, जो एसपी है वो किसकी है 80 डजन रोजेस की, क्योंकि अब तो हमने फिल बेशक 100 डजन वाली की है। ये आपके क्वेश्चन माइंड में क्वेश्चन जरूर आएगा कि मैम वी आर फिलिंग इट हेयर 100 डजन्स, देन हाउ इट केम इट हेयर 80 डजन्स, बट उसके पास कुछ ख़राब भी तो हो रहे हैं। हाँ ये ज़रूर उसने 100 इतने पर ही खरीदे, 100 डजन इतने पर खरीदे थे, बट उसमें से कुछ ख़राब हो गए, तो ख़राब होने के बाद कितने रह गए, सिर्फ 80 डजन रह गए। तो जो भी एसपी निकलेगी वो किसकी होगी 80 डजन्स की होगी। तो हमने क्या निकालनी है 1 डज़न की निकालनी है, तो 80 डज़न की 240 है, तो 1 डज़न की क्या होगा 80 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, 0 0 कट हो गई, 8 1 या 8, 8 3 या 24, तो ₹3 क्या आ गई आपकी सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डज़न रोजेस, ठीक है, गॉट इट। नाउ आई विल गिव यू जस्ट रिव्यू ऑफ 15 16 और 18 सम्स।
लुक 15 में क्या है, ए शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट 15% बाय सेलिंग अ बुक। इट मीन सेलिंग प्राइस कितनी है 230, प्रॉफिट परसेंट कितना है 15%। व्हाट इज दी सीपी? सीपी का यही फार्मूला होता है ना निकालने का जब प्रॉफिट परसेंट हो तो 100/100 प्लस 15% इंटू एसपी। वैल्यूज फिल की, वैल्यूज फिल करने पर कटिंग करने पर मेरे पास आंसर कितना आ गया सीपी 200। सीपी 200 है, एसपी 230 थी, तो क्या हो रहा होगा उसको प्रॉफिट, हमने क्या निकालना था एक्चुअल प्रॉफिट भी। एसपी बड़ी है तो प्रॉफिट निकाल देंगे, प्रॉफिट का क्या फार्मूला था एसपी माइनस सीपी। ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप 16 भी देख लो। अ बुक सेलर सेल्स ऑल हिज प्रॉफिट। अब प्रॉफिट इसमें क्या है, वो बुक को सेल कर रहा है किस प्रॉफिट पे 10% पे। इफ़ ही बाय अ बुक फ्रॉम दी, अगर उसने खरीदी है बुक 200 पर तो कितने पर सेल करेगा। इट मीन खरीदी है तो मतलब क्या है सीपी गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है, तो क्या निकालनी है फिर कितने पैसों पर बेची है, इट मीन्स एसपी निकालनी है। तो यही फार्मूला लगाएंगे सीधा सीधे वाला, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। वैल्यूज फिल की, तो वैल्यूज फिल करने के बाद यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया 110/100 इंटू 200, 0 0 के साथ कट हो गई। तो न्यूमिनेटर को जब 110 को जब मल्टीप्लाई 2 के साथ किया तो आंसर क्या आ गया 220। अब देखो सम नंबर 18 जो है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल ₹240 अ मैन मेक्स अ प्रॉफिट 20%, देन व्हाट इज द सीपी। इट मीन्स उसको अगर वो बेच रहा है एक आर्टिकल को 240 पे बेचा है तो क्या होगी एसपी, तो उसको कितना प्रॉफिट बन रहा है 20%, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा 20%, तो क्या होगी सीपी। तो सीपी निकालने का यही फार्मूला होता है, ये मैंने आपको दो फार्मूले लिखवाए थे सीपी और एसपी के। इट मीन्स सेलिंग प्राइस 240 है तो प्रॉफिट परसेंट 20% है, तो सीपी इस फार्मूले से निकाल लेंगे। अगर वो बोल रहे हैं तो सीपी निकालो। तो मैंने वैल्यूज फिल की, 100/100 प्रॉफिट परसेंट की जगह पे 20% है तो 20 आ गया, एसपी की जगह पे 240 आ गया। देन 100/120 मल्टीप्लाई 240, 0 0 के साथ कट हो गया, 12 1 12, 12 2 24। तो मेरे पास कितनी आ गई सीपी 200। इट मीन्स अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है 200। देन आगे देखिए, देन व्हाट वुड हीज प्रॉफिट परसेंट इफ ही सोल्ड द आर्टिकल फॉर ₹275। कह रहे हैं उसको क्या कितना कितने परसेंट प्रॉफिट होगा अगर वो उसी आर्टिकल को ₹275 पर बेचे तो। इट मीन्स अब हमने सीपी तो निकाल ली थी, कॉस्ट प्राइस कितनी है 200। इफ़ कॉस्ट प्राइस 200 है देन कह रहे हैं कि उसी आर्टिकल को अगर उसकी सेलिंग प्राइस उसको 275 पर बेचे तो उसको कितने परसेंट प्रॉफिट होगा। 200 है तो एसपी 275 पर बेच रहा है तो क्या हो रहा है एसपी बड़ी है, प्रॉफिट ही हो रहा है। तो पहले प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए पहले हमें प्रॉफिट निकालना पड़ता है, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा एसपी माइनस सीपी। ठीक है, अब जो उसने नेक्स्ट जो एसपी पे बेचा है वो वाली एसपी को लेके हमने प्रॉफिट निकाला है। ठीक, तो कितना आ गया प्रॉफिट 75 प्रॉफिट परसेंट, वैल्यूज प्रॉफिट ओवर सीपी इंटू 100। अब सीपी तो पता ही है कि ऑलरेडी 200 है, फिल की वैल्यूज 100 इसके साथ 0 के साथ 0 कट हो गया, 75/2। तो आंसर क्या बन गया डिवीजन के बाद 37.5%। ठीक है बेटा, नाउ only 9 10 and 11 some solution I gave you as a homework. I will send the solution, you can check from there you are doing right or wrong. Got it? So now our chapter has completed, and next chapter we will start here, chapter number 14. Thanks and have a wonderful day.